ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। आतंक के बाद भारत के लिए 5 बड़े फैसले, पाकिस्तान पर कैसे की गई पहली स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद पीएम की सऊदी यात्रा के मध्य में रात्रि भोज छोड़कर लौटना, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री, विदेश सचिव और एनएसए के साथ आपात बैठक करना और घटना के तत्काल बाद पीएम के निर्देश पर गृह मंत्री का कश्मीर पहुंचना, यह सब कुछ उसी तरह का संकेत था जैसा कि पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक कर मोदी ने दिखाया था। पाक स्थित लश्कर-ए-तौयबा के ग्रुप टीआरएफ का हाथ हो या किसी और संगठन का, यह बताना होगा कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा है। पाक ने भारत में ऐसी घटना करने का दुस्साहस तो किया, लेकिन वो बालाकोट को भूल गया। देश दुनिया को दहला देने चले जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन हर ओर गम और गुस्से का माहौल था। इसे देखते हुए सरकार ने देशवासियों को आतंकी घटना का करारा जवाब देने का भरोसा दिलाया। फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एक्शन वाले कई अहम फैसलों का ऐलान भी कर दिया। 5 फैसलों से पाकिस्तान की तोड़ी कमर। सिंधु जल संधि स्थगित। 1960 सिंधु जल संधि तुरंत प्रभाव से तब तक स्थगित जब तक कि आतंकवाद को पाकिस्तानी समर्थन बंद नहीं होता। आजादी के बाद से ही सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। इसे दूर करने के लिए 65 साल पूर्व 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ जो दोनों देशों को मान्य हुआ। विश्व बैंक समझौते का मध्यस्थ बना। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान का और पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलज के पानी पर भारत का अधिकार रहेगा। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन यानी सिंधु आयोग का गठन किया गया। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता रहा। असर: पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। अटारी पोस्ट बंद। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले से पार कर चुके उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कह दिया गया। असर: अटारी चेक पोस्ट बंद होने से दोनों देशों के बीच आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई। भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही भारत से होती थी वह पूरी तरह से बंद हो गई। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बंद है, लेकिन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता रहता है। लेकिन अब इस पर भी लगाम लगा दी गई। वीजा सर्विस पर रोक। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना यानी SVES के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द कर दिए गए और SVES वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का टाइम देश छोड़ने के लिए दिया गया। असर: ये एक सांकेतिक असर भी रहा। अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करेगा। साथ ही पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हाई कमीशन पर एक्शन। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को बोल दिया गया। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए गए। इन पदों पर को अब शून्य माना गया। असर: भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री नेवी एयर एडवाइजर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। भारत ने आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया है। डिफेंस एडवाइजर्स भी वापस बुलाए। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स को हटाने के साथ ही भारत ने अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर को इस्लामाबाद स्थित हाई कमीशन से वापस बुलाया। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने गए और दोनों उच्चायोग के सर्विस एडवाइजर्स के 5 स्टाफ को भी वापस बुलाया गया। असर: स्टाफ की संख्या घटकर 55 से 30 हो जाने से पाकिस्तानी उच्चायोग की कार्यक्षमता और भारत में उसकी कूटनीतिक मौजूदगी सीमित रह गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।